हेलो एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एंटरटेनमेंट और एक्सपीरियंस। अब एंटरटेनमेंट और एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर्म करता है इन आवर इवेंट इंडस्ट्री। और वो क्यों? देखिए, इस इंडस्ट्री को है ना एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी बोला जाता है। और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इसलिए बोला जाता है कि इमेजिन करिए आप किसी के वेडिंग में जा रहे हैं, क्या आप वहां बोर होने चाहते हो? नहीं, राइट। आप क्या बोलते हो कि आज तो चलो छुट्टी है, वहां पे मस्त मजे करके आएंगे। तो मजे कैसे करके आएंगे अगर वहां एंटरटेनमेंट होगा? तो बोरिंग सी जो वेडिंग है वो कोई एंजॉय नहीं करता, सबको चाहिए एंटरटेनमेंट, राइट। सो एंटरटेनमेंट और एक्सपीरियंस बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन आर इंडस्ट्री। और इस वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं कि कितने टाइप के एंटरटेनमेंट होते हैं इन आर इंडस्ट्री और कैसे इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को हम यूज करते हैं, एंटरटेनमेंट को यूज करते हैं इन आर वेडिंग्स टू मेक आर वेडिंग मोर एंटरटेनिंग एंड एंटरटेन आर गेस्ट, राइट। सो चलते आगे। एंटरटेनमेंट इज हार्ट ऑफ इवेंट इंडस्ट्री, राइट। सो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। सो टाइप्स ऑफ एंटरटेनमेंट होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अब आप अपने गेस्ट को कैसे एंटरटेन करते हो? डिजिटली एंटरटेन करते हो, इवेंट पे एंटरटेन करते हो, पहुंचने के टाइम पे करते हो, अंदर एंटरटेन करते हो, बहुत सारे वेरियस टाइप्स है। तो प्री इवेंट एंटरटेनमेंट होते हैं, जैसे कि आपका गेस्ट जो है वो एयरपोर्ट पे आया है, बट अभी तक वो इवेंट पे नहीं है, राइट। सो आपके पास ऑप्शन है वहां पे भी कुछ एंटरटेनमेंट ऐड करने का। यस, 100% है। आप चेक इन पे एंटरटेन करा सकते हो। यस, आप ऑन इवेंट पे एंटरटेन करा सकते हो। सपोज आपका हल्दी का फंक्शन है, तो हल्दी के अंदर जैसे ही आपके गेस्ट है, आपने वेलकम के अंदर कुछ अच्छे से आर्टिस्ट रखे हैं जहां से आपके गेस्ट एंटरटेन हो रहे हैं, फिर अंदर जा रहे हैं, फिर अंदर स्टेज पे एंकर है, वहां पे आर्टिस्ट है, वहां पे आपके गेस्ट एंटरटेन हो रहे हैं। तो बहुत सारे आपके जोन्स है जहां पे आपके गेस्ट एंटरटेन हो सकते हैं। तो एंटरटेनमेंट को समझने के लिए हम एक ओवरव्यू देखते कि इवेंट इंडस्ट्री जो है उसमें कितने सारे एंटरटेनमेंट है और ये जो आर्टिस्ट इंडस्ट्री है वो कितनी बड़ी है। बहुत सारे इवेंट कंपनीज तो सिर्फ इसी बिजनेस मॉडल पे वर्क करती है जो सिर्फ आर्टिस्ट एक कंपनी से दूसरे कंपनीज को प्रोवाइड करती है। तो इमेजिन करिए ये कितना एक बड़ा पार्ट है फॉर इवेंट इंडस्ट्री, राइट। सो सपोज अगर हम एंटरटेनमेंट की बात करें, सो एक इवेंट में आप कौन कौन से एंटरटेनमेंट रख सकते हो? आप कॉमेडियन रख सकते हो, आप कॉमेडी मैजिशियन रख सकते हो, सेलिब्रिटी रख सकते हो, सीरियल वाले, यूट्यूब वाले, मूवीज वाले, कैरिकेचर आर्टिस्ट रख सकते हो, बलून आर्टिस्ट रख सकते हो, कॉमेडी जगलर रख सकते हो, स्लिट वॉकर रख सकते हो। अभी जो कॉमेडी जगलर, कॉमेडी मैजिशियन है ना, ये बहुत यूनिक कंसेप्ट और नया कंसेप्ट है। आजकल क्या हो रहा है, लोगों को हर एक चीज में कुछ ज्यादा चाहिए। एंकर चाहिए तो एंकर प्लस कॉमेडियन भी होना चाहिए, एंकर प्लस सिंगर होना चाहिए, एंकर प्लस परफॉर्मर होना चाहिए। तो उनको एक ही बजट में दो चीज मिल जाती है। सो आर्टिस्ट अगर ड्यूअल चीज काम कर सकते हैं, जैसे अगर आपका एक ड्रमर है वो फायर ड्रमिंग भी कर सकता है और लिक्विड ड्रमिंग भी कर सकता है, तो आर्टिस्ट तो क्लाइंट जो है उनके लिए दो परफॉर्मेंसेस हो जाते हैं, राइट। अगर आपका कोई डांसर है वो नॉर्मल डांस और एरियल डांस भी कर सकता है, तो दो परफॉर्मेंसेस हो जाते हैं, बट एट द सेम कॉस्ट। तो कि जो थोड़ा बहुत कॉस्ट अलग लेके आपका नेगोशिएट होकर आपको एक अच्छा रेट मिल जाता है और आपके दो अलग अलग एंटरटेनमेंट हो जाते हैं। सो इसी तरह से आपके एक दो चीजों को आप कंबाइन करके भी आप आर्टिस्ट ढूंढ सकते हो। तो जैसे और एग्जांपल अगर हम देखें तो स्लिट वॉकर, क्लाउन, पाम रीडर, ट्रिब्यूट बैंड, कपेला ग्रुप, सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा, माइम आर्टिस्ट, डीजे, डांसर्स, या बहुत सारे एक्सपर्ट आप रीड कर सकते हो और आप इन सब चीजों को सर्च कर सकते हो ऑन गूगल कि ये एग्जैक्टली ये जो आर्टिस्ट है वो क्या है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ये आर्टिस्ट कैसे यूज कर सकते हैं इन आर इवेंट्स फॉर आर एंटरटेनमेंट, राइट। सो और भी कुछ आर्टिस्ट है, इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं आपको और रेफरेंस पिक्चर्स दिखाता हूं कि वो आर्टिस्ट जो है इवेंट पे कैसे दिखते हैं, कैसे लगते हैं। बट एंटरटेनमेंट जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। अगर आपने अपना इवेंट पूरा प्लान किया और उसके अंदर एंटरटेनमेंट नहीं डाला है, सो अभी आपको क्या करना है, रिविजिट करना है अपने प्रेजेंटेशन को जिसको आपने अभी मस्त डिजाइन किया है। उसके अंदर अगर आपने एंटरटेनमेंट ऑप्शन मिस किया है तो सोचिए कहाँ कहाँ हम एंटरटेनमेंट ऐड कर सकते हैं। क्या हम चेक इन पे एंटरटेनमेंट ऐड कर सकते हैं? कहाँ हम वेलकम पे एंटरटेनमेंट ऐड कर सकते हैं? क्या हम स्टेज पे एंटरटेनमेंट ऐड कर सकते हैं? या कहाँ पे हम क्राउड एंटरटेनमेंट डाल सकते हैं या इंडिविजुअल एंटरटेनमेंट डाल सकते हैं? तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं कुछ एंटरटेनमेंट ऑप्शंस और वहां से आइडिया लेने का ट्राई करते हैं कि किस टाइप के एंटरटेनमेंट्स होते हैं। तो आपके इंटरनेशनल आर्टिस्ट, राइट, इंटरनेशनल आर्टिस्ट में आपके वेलकम आर्टिस्ट हो गए, आपके परफॉर्मर्स हो गए, म्यूजिक रिलेटेड म्यूजिक परफॉर्मर्स हो गए, उसके बाद में आपके फ्लूटिस्ट, ड्रमर, आपके ट्रायोस, स्काई ड्रमर्स, या वेरियस ऑप्शन। सो मैं इन सब चीजों को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये कौन से आर्टिस्ट है ये आप देख सकते हो, उनको गूगल कर सकते हो। आई एम जस्ट शोइंग यू द वेराइटी ऑफ आर्टिस्ट आर इंडस्ट्री
हैज, राइट? सो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ऑल द परफॉर्मिंग वाले जो आर्टिस्ट है वो पहले ही यहाँ पे आ चुके हैं. उसके बाद में यू हैव मोर परफॉर्मिंग, तो सम पीपल आर परफॉर्मिंग ऑन ग्राउंड, सम इज परफॉर्मिंग इन ग्रुप, सम इन परफॉर्मिंग इन डिफरेंट कॉस्ट्यूम, डिफरेंट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट, some are performing in aerial with different type of setup, right? So every setup is different. Now for example, अगर ये setup हम देखें, ये वाला, सो ऊपर वाला जो सेटअप है वो रिसेप्शन के लिए बहुत ही एप्ट है. एट द सेम टाइम एरियल वायलिन अगर हमको यूज करना है तो कॉकटेल के अंदर हम वी कैन यूज इट वेरी वेल. अगर हम कोई एंटरटेनमेंट साथ साथ में यूज कर रहे हैं वेयर दिस इज जस्ट 2 और 5 मिनट्स, बिकॉज हम बहुत देर तक किसी को इतना हवे में नहीं रख सकते, राइट? अब एट द सेम टाइम दिस वाला ग्रुप कैन गो ऑन फॉर 90 मिनट्स टू 2 hours. नेक्स्ट इज आपके एम्बियंस आर्टिस्ट. अब एम्बियंस आर्टिस्ट भी बहुत सारे हैं आपके पास ऑप्शन, आपके फ्लोरल गर्ल्स, आपके फॉर एग्जांपल दिस रेड कार्पेट गर्ल. नाउ दिस रेड कार्पेट गर्ल्स गो वेरी वेल विद बॉलीवुड रेड कार्पेट थीम, राइट? बिकॉज दिस द गर्ल इटसेल्फ इज रेड कार्पेट गर्ल. उनके कार्पेट से उनका इट लुक्स लाइक शी इज वेयरिंग अ ड्रेस व्हिच इज लाइक अ कार्पेट साइज, राइट? सो some more artists, some artists for cocktails, right? This go very well with cocktail. This again goes with very well with cocktail and reception as well. This goes with cocktail, and this artist can go on reception or your any event that is very funky and cool at the same time. So just showing you options, राइट? सो इसको हम एग्जिट करते हैं, थोड़ा फटाफट से हम इसको देखते हैं, राइट? जैसे मिरर में, सो आपके अगर कार्निवल इवेंट है तो दिस गोज वेरी वेल, कार्निवल इवेंट है तो अगेन दिस ग्रुप्स गोज वेरी वेल, राइट? सो दिस आर सम very variety of artists, right? So it's up to you कि आप उसको कैसे यूज कर रहे हो for this artist. Nobody can teach you how to use this particular artist. अब आपको करना क्या है, how will you get an idea of how do you use this artist is, आप ये आर्टिस्ट जो है ना इसका एक बैंक बनाइए अपने पास. आप बनाइए कि कितने सारे यू वॉच दोज एंटरटेनमेंट शोज, आप एंटरटेनमेंट वाले जो भी इंडियाज गॉट टैलेंट हो गया या ब्रिटेन्स गॉट टैलेंट हो गया, अमेरिकाज गॉट टैलेंट हो गया, ये सब देखिए वहां पे कौन सी यूनिक स्टाइल्स है इंडिया में, उसको कौन यूज कर सकता है, कहाँ पे यूज कर सकते हैं. किसी को हल्दी में यूज कर सकते हैं, किसी को संगीत में, किसी को मायरा में, किसी को वेडिंग में, किसी को रिसेप्शन में, किसी को पंजाबी वेडिंग में, किसी को महाराष्ट्रन वेडिंग में, किसी को क्रिश्चियन वेडिंग में, कहाँ उनको फिट कर सकते हैं इन डिफरेंट टाइप ऑफ, किसी को सनडाउनर में, किसी को आफ्टर पार्टी में, किसी को कॉकटेल पार्टी में. एंड देन यू डिसाइड कि उनको कौन से थीम्स जो हम यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस फायर एक्ट गोज वेरी वेल इन सनडाउनर्स और इफ द कॉकटेल इज आउटडोर, राइट? सो variety of options, India's option, right? The Prince dance group, if you are doing a haldi ceremony which is based on Krishna Kanhaiya theme, this goes very well, right? So again Manjeet Singh and group, Punjabi Bhangra group, this goes very well in Punjabi theme, right? If you are using kite theme, lori theme, right? Ventriloquist is a good option for any entertainment event जिसके अंदर आपको एक छोटा सा सेगमेंट चाहिए जो 5-10 मिनट का एकदम ऑफ बीट एंटरटेनमेंट हो, राइट? सो वेरियस ऑप्शंस, जस्ट गिविंग यू एन आइडिया कि कितने सारे टाइप के एंटरटेनमेंट होते हैं. एंड एंटरटेनमेंट के बाद जो नेक्स्ट पार्ट होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो होता है एक्सपीरियंस. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एंटरटेनमेंट एंड एक्सपीरियंस? सो एक्सपीरियंस इज इंडिविजुअल, entertainment can be individual, but entertainment is like कि सबका entertainment हो रहा है, वहां पे जाके entertainment हो रहा है. Experience is a memory, right? अगर मैंने आपको कोई चीज इंडिविजुअली आपको फील कराई, द हॉस्पिटैलिटी हो सकती है, रॉयलनेस हो सकती है, एक गुड फील हो सकती है, स्माइल हो सकती है, एक ऐसा एक्सपीरियंस हो सकता है जो मैंने आपको दिया है इंडिविजुअली, देन that experience you are going to remember forever. And आप कहीं पे भी जाओगे आप बोलोगे कि ये वेडिंग में ना मेरे को ये एक एक्सपीरियंस मिला था. सो एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो आपका वेलकम में पर्सनल टच हो, पर्सनल कस्टमाइजेशंस हो, राइट? एनीथिंग दैट इज वेरी पर्सनल, वेरी कस्टमाइज. अब जैसे चेक इन एक्टिविटी है, बहुत ही सिंपल एक्टिविटी है. इसके अंदर होता क्या है कि ब्राइड एंड ग्रूम के बारे में आप आते हो, इस कैनवास पे लिखते हो, ऊपर से पील ऑफ करते हो, देन द ब्राइड एंड ग्रूम का पिक्चर रिवील हो जाता है. अब ये जो एक एक्टिविटी है बहुत ही सिंपल एक्टिविटी है, बहुत ही अमेजिंग एक्टिविटी, बट इसके अंदर फीलिंग क्या है कि सारे गेस्ट ने मिलके इसको बनाया एंड ब्राइड एंड ग्रूम आर गोना रिमेंबर इट फॉरएवर, फॉर देयर लाइफ टाइम, राइट? मसाज स्टॉल, वेरी सिंपल, वेरी बेसिक, बट 2 दिन जब लोग वहां पे आते हैं वो फ्री होने के
रिफ्रेश होने के इरादे से वहां पे आपके वेन्यू पे आते हैं, और जब वो वहां पे आने के बाद उनको एक्स्ट्रा रिफ्रेशमेंट मिलता है, दे आर गोना रिमेंबर इट लाइफ टाइम, राइट? सो सपोज दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल, सपोज यू आर डूइंग अ सूफी थीम, राइट? अब सूफी थीम बहुत जन करते हैं, सूफी थीम में बहुत कुछ होता है, बट आपने क्या किया, इनवाइट के साथ साथ एक कैरेक्टर को, प्रॉपर एक कैरेक्टर, ड्रेस कैरेक्टर को हर एक के रूम में भेज दिया, वहां पे उस शामियाना तरीके से इनवाइट दे दिया. नाउ दिस इज वेरी पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस, राइट? सो गेस्ट आर गोना रिमेंबर ऐसा कुछ कहीं पे हुआ था, एंड वी फोकस वेरी मच ऑन पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस. सपोज यू हैव अ ड्रेस कोड, इंडिविजुअली सारे गेस्ट को आपने एक कुछ मर्चेंडाइज दिया जो कि उस ड्रेस कोड का एक पार्ट है, और वो जो पार्ट है वो उनके लिए टेक अवे भी है, प्लस एट द सेम टाइम इट्स फन फॉर द इवेंट एज वेल. सो वो भी एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस है. So how do you combine your experience and entertainment is also very important part. Also, these are some free names for you guys to research on your entertainment wala sector. So Glow Show, Black Hat, 22nd Avenue, Royal Affairs, Canvas Talent, Spunk Entertainment, Cineup are some of the best artist management agency in India. What you can do is you can search their website, search their Instagram page, and you'll get a lot of ideas related to entertainment and artists in the event industry, जिनको आप फॉलो करके आप अपना डेटाबेस बढ़ा सकते हो कि कितने सारे टाइप के एंटरटेनमेंट और एक्सपीरियंस है, उनको जमा कर सकते हो एक पीपीटी में. एंड व्हेनेवर नेक्स्ट यू आर टीचिंग योर क्लाइंट्स, मेक श्योर आप एंटरटेनमेंट और एक्सपीरियंस डालना नहीं भूलें. Right, so that's it for this video, guys. See you all in the other video with new topic, and hopefully you are enjoying this PPT, and hopefully you are enjoying this whole sessions and videos, and you are learning more and more from it and growing as a wedding planner. See you all in the next video.